हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो कार्बन कंपाउंड्स के इस अगले वीडियो लेक्चर में आज हम लोग बात करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप नोमेनक्लेचर सीख लेते हैं तो समझिए 20 to 30% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको ऐसे ही आ गया। और हर क्लास में, चाहे आप 10th में पढ़ें, 11th में जाएँ, 12th में जाएँ, जेई दें, नीट दें, आगे ग्रेजुएशन में जाएँ, नोमेनक्लेचर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर आएगा ही। और नोमेनक्लेचर के साथ अच्छी बात ये होती है कि ये आपको कंप्लीट समझ में अगर आ गया तो फिर आप कभी भी इसको बनाने से ऊबोगे नहीं और आपका क्वेश्चन श्योर हो जाएगा इस पे मार्क्स। तो नोमेनक्लेचर को बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और आई प्रॉमिस यू कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन यू विल गेट बेनिफिटेड। आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा इस सेशन को देखने के बाद। तो आइए इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं नोमेनक्लेचर को बिल्कुल बेसिक लेवल से जहाँ तक लेवल तक हम लोग बढ़ सके वहाँ तक करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। एक सबसे सिंपल से क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, जैसे पिछले क्लास में जहाँ तक हम लोग किए थे उसी से आगे करेंगे। एक हाइड्रोकार्बन है ये C4H10। इस हाइड्रोकार्बन को अगर हम लोग चेन के फॉर्म में लिखें, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हैं कि एक फॉर्मूले को हम लोग कई तरह से लिख सकते हैं, बॉन्ड लाइन बना के, स्ट्रक्चर बना के, स्केलेटन बना कर, कई सारे तरह से बना सकते हैं हम लोग। तो इसको अगर हम लोग चेन के फॉर्म में लिखें तो इसको कैसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा ये चेन के रूप में। अच्छा, अगर इस स्ट्रक्चर को हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हम लोग देखेंगे कि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, फिर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, फिर इस वाले कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच है और इस वाले कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन अटैच। क्यों अटैच है ये आप जानते हैं। क्यों अटैच है, क्योंकि हर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो चारों वैलेंसी को फुलफिल करना है, इसलिए 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है और 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसका वैलेंसी सबका इस तरह से कंप्लीट है। अगर हमें इसमें कुछ ऐड करना हो, जैसे कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, मतलब टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन, तो अगर कार्बन इसके साथ कुछ अटैच करना हो तो यहाँ किसी भी कार्बन की एक भी वैलेंसी खाली नहीं है, तो यहाँ तो हम लोग अटैच कर नहीं सकते हैं। अगर हमें इसमें कुछ अटैच करना हो, सपोज कार्बन ही अटैच करना हो, तो कैसे अटैच करेंगे, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कहीं से हम लोग हटा देते हैं। जैसे यहाँ से हमने हाइड्रोजन एक हटा दिया और इसके जगह पर कार्बन को एक ऐड कर दिया, कार्बन ऐड कर दिया। अब इस कार्बन की भी तो 4 वैलेंसी है, तो एक तो ये कार्बन से अटैच है, बचा हुआ 3 वैलेंसी। उन 3 वैलेंसी के साथ अगर हम लोग इसके साथ हाइड्रोजन अटैच कर दें तो इसका नया स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, तो ये कुछ इस तरह का बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH CH3 CH3, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका जो नाम होगा ये पहले वाले से तो अलग है। अच्छा, पहले वाले का क्या नाम है, तो इसका नाम हमने लिखना सीखा था। 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूट और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ये ब्यूटेन है। इसका नाम उससे तो अलग होगा, तो क्या नाम होगा इसका वही सीखेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं नोमेनक्लेचर, मतलब नाम रखना सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। अब कैसे नाम रखेंगे, इसके लिए एक रूल है, 2-3 छोटा छोटा रूल है, उसको समझ लीजिए, उसी से आप नोमेनक्लेचर सीखेंगे। फर्स्ट रूल, पहला रूल ये है कि आपको इसमें एक पेरेंट चेन सेलेक्ट करना होगा। अब ये पेरेंट चेन क्या होता है, तो पेरेंट मतलब गार्जियन, ऐसा चेन जिसमें बिना पेन उठाए या बिना पेन को आप रिपीट किए हुए मैक्सिमम जितने कार्बन को काउंट कर सकते हैं वो एक पेरेंट चेन में कंसीडर्ड होगा। तो यहाँ देखें हम लोग 4 कार्बन को काउंट कर सकते हैं एज ए पेरेंट चेन। ये 4 कार्बन हमारा पेरेंट चेन हो सकता है, ये पेरेंट चेन है। अच्छा, 4 तो ऐसे भी हो सकता था, जैसे यहाँ से गए 1 2 3 और यहाँ से नीचे भी आ गए तो 4 कार्बन, मतलब इस चेन को नीचे भी कर देंगे तो 4 ही कार्बन होगा। नीचे से भी ऊपर जा सकते हैं, तो जब सेम ही नंबर ऑफ कार्बन है तो सीधे को ही प्रेफर करते हैं, तो ये 4 कार्बन का हमारा पेरेंट चेन हो गया। तो पहला रूल हमारा क्या है नोमेनक्लेचर का, फर्स्ट रूल ऑफ नोमेनक्लेचर इज सेलेक्ट द पेरेंट चेन
पेरेंट चेन। और पेरेंट चेन सेलेक्ट करने में ध्यान क्या रखना है, तो बिना पेन उठाए या पेन रिपीट किए आप जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर सकते हैं वो पेरेंट चेन है। एक दो और एग्जांपल से आपको समझाएं। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। अब एक बार इसको देखिए, इसमें कितने कार्बन का पेरेंट चेन होगा। तो अगर हम लोग सीधा आते हैं तो 1 2 3 4 4 कार्बन हम लोगों को मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग ऊपर से नीचे आ जाते हैं तो हम लोगों को मिलेगा, अब यहाँ पर देयर आर 6 कार्बन, देयर आर 6 कार्बन कैन बी इन अ चेन। तो ये 6 कार्बन जो है तो इसको हम लोग पेरेंट चेन गिनेंगे। समझ रहे बात को? मतलब जरूरी नहीं है वो सीधा ही हो, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन बिना पेन उठाए या रिपीट किए जितना आप काउंट कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट चेन। तो ये हमारा इस कंपाउंड के लिए पेरेंट चेन हो गया। तो पहला रूल खत्म, पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिए। दूसरा सिंपल सा रूल, अब उस पेरेंट चेन में कितने कार्बन है उसको काउंट करना है। तो काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन present in the parent chain। अब पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं उनको काउंट करना है। तो आप तो आसानी से बोल दोगे कि यहाँ तो 4 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है, इसमें काउंट क्या करना। हाँ तो ठीक है, यहाँ भी 4 कार्बन, यहाँ 6 कार्बन है। ध्यान ये रखना है कि वो काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट होगा जिधर से ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ता है। 2 वर्ड पर गौर कीजिए, एक मैंने बताया ब्रांच, एक बताया फंक्शनल ग्रुप। अब पहले इसको समझ लेते हैं, ब्रांच क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फिर बताएंगे। कार्बन के चेन में ये पेरेंट चेन है, ये कार्बन है, अब ये भी तो कार्बन ही है। तो कार्बन के पेरेंट चेन के अलावा जो भी कार्बन का साइड चेन होगा उसको हम लोग ब्रांच कंसीडर करते हैं। जैसे ये पेरेंट चेन हो गया तो ये कार्बन बचा हुआ है तो इसको हम लोग साइड चेन बोलते हैं, या यही ब्रांच कहलाता है। और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो एक हाइड्रोकार्बन, मतलब ये कार्बन और हाइड्रोजन वाले चेन में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो कुछ भी है वो फंक्शनल ग्रुप है। जैसे हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अल्कोहल हो सकता है, फिनॉल, अल्डिहाइड, कीटोन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब फंक्शनल ग्रुप है। यानी एनीथिंग एक्सेप्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन अ हाइड्रोकार्बन चेन कैन बी ट्रीटेड एज अ फंक्शनल ग्रुप, उसको फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप पर तो बाद में आएंगे, पहले हम लोग पेरेंट चेन में ब्रांचिंग को ही समझ लेते हैं। तो ये ब्रांच है। तो रूल आपको क्या ध्यान रखना है कि काउंट द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। और यहाँ ध्यान ये रखना है कि काउंटिंग विल बिगिन फ्रॉम that carbon which is near to the branch or functional group। अभी बहुत ही बेसिक लेवल पर मैं रूल बता रहा हूँ आपको, ये सारे रूल वेरी करेंगे लेकिन जब करेंगे तब हम लोग समझ लेंगे। अभी तो बेसिक एलिमेंट्री लेवल समझ लेना नोमेनक्लेचर का। तो इस तरह से हम लोग काउंट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बताइए काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करें। तो इसमें अगर इधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो पहले, दूसरे, तीसरे वाले कार्बन के साथ ब्रांच है। और अगर राइट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हियर इज द फर्स्ट कार्बन, हियर इज द सेकंड कार्बन एंड द ब्रांच इज अटैच्ड विद द सेकंड कार्बन, सो द काउंटिंग विल बिगिन फ्रॉम द राइट साइड। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन एंड दिस वन इज द फोर्थ कार्बन। हमने काउंट कर लिया। इसी तरह से अगर इसमें हम लोग को काउंट करना हो तो कैसे काउंट करेंगे। तो अगर यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इसके साथ ये ब्रांच अटैच है। नीचे से भी काउंटिंग करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इससे ये ब्रांच ही अटैच है। तो ऐसे कंडीशन में जब सेम पोजीशन से ब्रांच का अटैचमेंट हो, किधर से भी गिने, तो काउंटिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप यहाँ से करो, आप मर्जी है यहाँ से करो। चलिए हम लोग नीचे से करते हैं। तो दिस वन इज द फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड वन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 5 कार्बन का चेन हो गया। यहाँ 4 कार्बन का चेन हो गया। तो उम्मीद है आपको चेन सेलेक्ट करने आ गया होगा। एक और एग्जांपल देख लें चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6। चलिए यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ और यहाँ पर एक कार्बन है। अब हम लोग को इसमें समझना है कि इसमें चेन कौन सा है और ब्रांच कौन सा है।
हाइड्रोजन आप समझ लीजिए कि हाइड्रोजन कहाँ कितना अटैच होगा वो आप समझ सकते हैं। यहाँ 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ 3 होंगे, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 ही होगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ कितना होगा, तो 1 2 3 वैलेंसी ऑक्यूपाई है इसलिए 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन होगा। आप समझ सकते हैं इसको, ठीक। अब हम लोग इसको पेरेंट चेन को सेलेक्ट इसमें भी करके देख लेते हैं। तो देखिए कितने कार्बन का चेन है। तो अगर हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, काउंट नहीं कर रहे, बस देख रहे कार्बन कितना है, तो 1 2 3 4 5 सीधा जाते हैं तो 1 कार्बन मिलता है और नीचे आते हैं तो 2 कार्बन मिलता है। तो इसलिए हमारा पेरेंट चेन ये होगा, क्योंकि हमने बिना पेन उठाए या रिपीट किए मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन वी कैन काउंट। हम लोग पेरेंट चेन में 7 कार्बन को काउंट कर सकते हैं। अब जब हम लोगों ने काउंट कर लिया तो उसकी गिनती कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो पहले, दूसरे और तीसरे कार्बन के साथ ये ब्रांच है, पेरेंट चेन के अलावा जो कुछ भी वो ब्रांच है, तो तीसरे कार्बन से ब्रांच है। और अगर इधर से स्टार्ट करते तो भी पहले, दूसरे, तीसरे कार्बन से ही ब्रांच है, ठीक है। आगे बढ़े तो तीसरे के बाद चौथे कार्बन से ब्रांच है, इधर से भी है तो चौथे कार्बन से ब्रांच है। कहने का मतलब एक जैसा कंडीशन है। तो काउंटिंग इसमें कहीं से भी कर सकते हैं। तो जब काउंटिंग कर सकते हैं तो चलिए इधर से कर देते हैं। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 कार्बन का चेन है और ये सब जो है ब्रांच है। अब इस ब्रांच में कितना हाइड्रोजन होगा इसको लिख दें, CH3 CH3 CH3, ये सब हाइड्रोजन होगा। अब हम लोग नाम लिखते हैं इसका। तो ये जो ब्रांच अटैच है इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा ये समझ लीजिए। अब ब्रांच को क्या बोलते हैं थोड़ा इसको समझना ज़रूरी है। कैसे समझे हम लोग, तो यहाँ देख लेते हैं। इस ब्रांच में देखो 1 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, यानी एल्केन से 1 हाइड्रोजन कम है। हम लोगों ने एल्केन पढ़ा था तो उसमें CnH2n+2 फॉर्मूला पढ़ा था, यानी अगर 1 कार्बन हो तो 4 हाइड्रोजन होगा, तो उससे चारों वैलेंसी कंप्लीटली फुलफिल हो जाता। चारों वैलेंसी फुलफिल हो जाता तो इसमें तो कुछ अटैच हो नहीं सकता। लेकिन अगर यहाँ से 1 हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो अब कार्बन के पास 1 वैलेंसी है जिससे ये कंबाइंड हो सकता है। तो ये एल्केन से 1 हाइड्रोजन कम होल्ड कर रहा है, लेकिन उसके कारण ये ब्रांच में अटैच हो सकता है। तो वैसे ग्रुप को जो हाइड्रोजन से, कार्बन से 1 हाइड्रोजन कम कंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। इंस्टेड ऑफ अल्केन दैट इज अल्काइल। तो ये अल्काइल ग्रुप हुआ। और अल्काइल का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो जैसे एल्केन CnH2n+2 था तो अल्काइल CnH2n+1 होगा। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल विल बी CnH2n+1। और इसका एक एग्जाम्पल, जैसे हम लोग लिख दें CH3, 1 वैलेंसी खाली है, तो अल्काइल की जगह 1 कार्बन है तो इसका नाम मिथाइल, ठीक। 2 कार्बन हो जाए C2 तो H6 की जगह 5 हो जाएगा, तो इसका नाम इथाइल। 3 कार्बन हो तो प्रोपाइल, 4 हो तो ब्यूटाइल। इतना काफ़ी है आपके लिए। अब इसका नाम लिखते हैं हम लोग। तो काउंटिंग यहाँ से हमने स्टार्ट करी, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब नाम लिखने में ध्यान देना है। सबसे पहले तो जो प्रीफिक्स लिखते हैं, और प्रीफिक्स में जो नाम के पहले ऐड होता है, तो ये जो ब्रांच वगैरह ऐड है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, या कोई फंक्शनल ग्रुप उस तरह का रहेगा तो उसको हम लोग पहले लिख लेंगे, जो वीकर फंक्शनल ग्रुप रहेगा। सो तो दूसरे कार्बन से देखिए एक ब्रांच लगा हुआ है, दैट इज CH3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये मिथाइल है। तो हम लोग नाम जब लिखेंगे तो लिखेंगे 2, फिर देंगे डैश। अब मिथाइल, तो पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल लिखना है। तो 2 मिथाइल। उसके बाद कितने कार्बन का ये चेन है, तो 4। इसको रूट वर्ड बोलते हैं। तो देयर आर 4 कार्बन प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। तो 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूट, तो लिखेंगे ब्यूट। और सब जगह सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसके साथ सफिक्स में लगा देंगे ANE। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब देखिए इस नोमेनक्लेचर में 3 चीज़ होता है। पहला प्रीफिक्स, जो नाम के पहले लगता है, फिर रूट वर्ड जो ब्यूट है, फिर सफिक्स जो कि ANE है। तो इस तरह से एक बेसिक नोमेनक्लेचर हम लोगों ने कर लिया। अब इसका नोमेनक्लेचर करना है, सोचिए कैसे होगा। तो 5 कार्बन का चेन है और तीसरे से मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका नाम ये हो सकता है 3 मिथाइल। और 5 कार्बन का चेन तो पेंट, और सब जगह सिंगल बॉन्ड तो एन, तो इस कंपाउंड का नाम 3 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। इसका नाम कैसे रखेंगे वो देखिए। तो देयर आर 7 कार्बन प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है, ये ब्रांच है, ये भी ब्रांच है,
और ये भी ब्रांच है। देयर आर 3 कार्बन ब्रांच प्रेजेंट इन दिस पेरेंट चेन। तो इनका नाम क्या है? तो ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है। अब एक बार मिथाइल था तो सीधे मिथाइल लिख दिए, 2 मिथाइल होगा तो डाई मिथाइल लिखेंगे विद देयर पोजीशन, 3 बार होगा तो ट्राई मिथाइल बोलेंगे। कैसे? कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन हो जाए C तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, एक ही रहे तो मोनो बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 बार मिथाइल है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा तीसरे से मिथाइल, चौथे से मिथाइल और 5वें से मिथाइल। नंबरिंग भी लिखेंगे कि जो अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर जैसे ध्यान देते हैं उसी तरह से न्यूमेरिक सुपीरियर भी ध्यान देते हैं। तो न्यूमेरिक में सबसे पहले 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। तो हम लोग इसका नाम लिखेंगे 3, फिर 4, फिर 5। और 3 बार मिथाइल है तो लिखेंगे हम लोग ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। और 7 कार्बन का चेन है तो हम लोग लिखेंगे साथ में हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। 3, 4, 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, ये इस कंपाउंड का नाम होगा। तो इस तरह से बेसिक नोमेनक्लेचर करते हैं। उम्मीद है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। 2-4 और एग्जाम्पल इसका सॉल्व करते हैं हम लोग। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लें, CH3, CH2, CH, CH3, CH, CH3 और CH3। इसका नाम लिखना है हम लोगों को। कैसे नाम लिखेंगे? तो अभी मैंने रूल क्या बताया, सबसे पहले तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। सोचिए कितने कार्बन का चेन है ये, तो यहाँ पर चेन ये रहा पेरेंट चेन। पेरेंट चेन हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये स्टार्टिंग यहाँ से भी कर सकते थे क्योंकि यहाँ से भी एक कार्बन था और यहाँ से भी एक ही कार्बन है, तो या तो यहाँ से जाके चेन सेलेक्ट कर सकते थे या यहाँ से, ठीक है रहेगा। अब इस कार्बन के चेन में नंबर ऑफ कार्बन को काउंट कर लेना है। और मैंने बताया रूल, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इधर से ब्रांच नज़दीक पड़ेगा। तो अगर इधर से काउंटिंग करते तो पहले, दूसरे, तीसरे के साथ ब्रांच है, और यहाँ से काउंटिंग करते हैं राइट साइड से तो दूसरे के साथ ब्रांच है। तो ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां हो गया। तो दूसरे और तीसरे से मिथाइल लगा हुआ है तो हम लोग नाम लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल। और 5 कार्बन का चेन है तो लिखेंगे पेंट, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए लिखेंगे एन। तो इस कंपाउंड का नाम 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखें हम लोग। अगर हम लोग लिखते हैं CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH2, CH, CH3, CH3, इसका हम लोग को नाम लिखना है। कैसे नाम लिखेंगे? देखिए, तो पहला तो वही है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं तो कितने कार्बन का चेन बन सकता है? अगर यहाँ से चले तो 1, 2, 3, 4, नीचे जाएँ तो 2 कार्बन, सामने भी जाएँ तो 2 कार्बन। तो जब सेम कंडीशन है तो सामने ही जाते हैं। तो हेयर इज आवर पेरेंट चेन, ये पेरेंट चेन है। नाउ वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन दिस पेरेंट चेन, और काउंटिंग विल बिगेन फ्रॉम दैट कार्बन विच इज़ नियर टू द ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप। तो अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो पहले, दूसरे, तीसरे से ब्रांच है, इधर से काउंटिंग करते हैं तो दूसरे से ही ब्रांच है, तो काउंटिंग राइट साइड से करेंगे। तो हेयर इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड वन, द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये 6 कार्बन का चेन हो गया। अब ये जो बचा है ये ब्रांच है, और ये जो बचा है ये भी ब्रांच है। अब हम लोग नाम लिखेंगे। तो नाम में अब देखिए, पहले तक तो सेम जैसा ब्रांच था, अब यहाँ डिफरेंट कार्बन के ब्रांचेज हैं। जैसे यहाँ एक ही कार्बन का ब्रांच है CH3, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल। और ये क्या ब्रांच है? तो इसमें देखिए CH2 और CH3 कंबाइंडली इसको हम लोग C2H5 बोल सकते हैं क्या? 2 कार्बन, 3, 2, 5 हाइड्रोजन, तो C2H5 है ये। तो 2 कार्बन है तो इस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इथाइल। एक कार्बन का ब्रांच हो तो मिथाइल, 2 का हो तो इथाइल, तो ये इथाइल है। अब जब हम लोग नाम लिखेंगे तो मैंने क्या बताया कि जो अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर है पहले उसका नाम लिखते हैं विथ देयर पोजीशन। तो इसका पोजीशन कौन सा है? 4th पोजीशन है, और ये ई से शुरू होता है, और ये सेकेंड पोजीशन पर है, मिथाइल है, एम से शुरू होता है। तो सुपीरियर ABCD में ई है तो पहले इथाइल लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 4 इथाइल, फिर 2 मिथाइल, चौथे के साथ इथाइल है, दूसरे के साथ मिथाइल है, और 6 कार्बन का चेन है तो लिखेंगे हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखें। अगर हम लोग लिखते हैं CH3, CH,
C2H5 CH2 CH3 CH2 CH3। अब हमें इसका नाम लिखना है, तो पहला काम फिर से पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। क्या लगता है कितने कार्बन का चेन है ये? तो देखिए अगर यहाँ से चले हम लोग तो 1 2 3 4 5, सामने जाए तो एक कार्बन मिलेगा और ऊपर जाए तो 2 कार्बन मिलेगा। तो पहले तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है, तो पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ऊपर जाते हैं। ये है हमारा पेरेंट चेन, दिस इज द पेरेंट चेन। और जो बच गया, दिस वन इज द ब्रांच, दिस वन इज द ब्रांच, दिस टू विल बी ट्रीटेड एज अ ब्रांच। ठीक है, अब हम लोगों को काउंट करना है, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करें? तो अगर इधर से स्टार्ट करते तो देखिए 2 कार्बन है ये। अच्छा, C2H5 को CH2 CH3 भी लिख सकते हैं, तो 2 कार्बन है और ये तीसरे कार्बन से ये ब्रांच लगा हुआ है। इधर से काउंटिंग करेंगे तो भी पहले दूसरे और तीसरे कार्बन से ब्रांच लगा हुआ है, तो इसमें कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं। दिस वन इज़ द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सेवेंथ, 7 कार्बन का चेन हो गया। तीसरे और पाँचवें के साथ 2 बार मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 3,5 डाईमिथाइल। डाईमिथाइल 7 कार्बन का चेन है, तो उसके लिए हेप्ट, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3,5 डाईमिथाइल हेप्टेन। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब इसके साथ ही बेसिक तो आप नाम सीख गए इसका लिखना। इसके साथ ही एक चीज़ और बता दें, इसका स्केलेटल भी बना करके नेम लिखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोगों ने सिर्फ ये स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसे बना दिया, अब मैं आपसे पूछूं बताओ इसका क्या नाम है, तो कैसे लिखेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ जॉइंट या टर्मिनल हो वहाँ कार्बन प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ देखो आप, यहाँ कार्बन होगा, ये पोजीशन पर कार्बन प्रेजेंट होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा। तो देयर आर 4 कार्बन प्रेजेंट इन दिस चेन, और इन चारों के बीच में एक एक लाइन है, दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड है। तो आप इसको रीअरेंज करके अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। और ये 4 कार्बन का चेन है, तो इसको हम लोग 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, सबके बीच सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम ब्यूटेन हो जाएगा। तो इसका बॉन्ड लाइन भी बना सकते हैं हम लोग, चेन तो बना ही रहे हैं, ये स्केलेटल बना करके भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब स्केलेटल में ब्रांच वगैरह ऐड करके उसका नोमेनक्लेचर देख लेते हैं 1-2 करके। अब अगर हम लोग स्केलेटल का बना करके उसके साथ ब्रांच वगैरह ऐड करके देखें क्या नाम होता है इसका, से सपोज करिए हम लोग को नाम लिखना है, इस स्ट्रक्चर का हम लोग को नाम बताना है। तो क्या करेंगे, पहले समझने के लिए आप इसमें कार्बन प्लेस कर लो, फिर आपको समझ में आएगा कितने कार्बन का चेन है। तो यहाँ होगा कार्बन, यहाँ होगा कार्बन, यहाँ होगा कार्बन, इन सब जगहों पर कार्बन होगा। अब यहाँ भी एक कार्बन होगा। अब पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ले, तो देखिए कितने कार्बन का चेन है। ऐसे तो इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर आप बना के लिख सकते हैं, ऐसे ही एक बार देख लेते हैं, फिर उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो यहाँ मेरे को लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 कार्बन प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन एंड देयर आर two branches, one contains 2 कार्बन एटम एंड द अदर वन कंटेन्स 1 कार्बन एटम। एम आई राइट? उसको चेक कर लेते हैं ये सही है या नहीं। तो देखिए इस कार्बन की जगह CH3 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे CH3? क्योंकि इस कार्बन से 1 2 3 हाइड्रोजन कैन बी अटैच्ड, और एक तो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है ही। इसी तरह से एक सिंगल बॉन्ड दे दिया हमने, फिर यहाँ कार्बन है तो इस कार्बन को CH2 लिख सकते हैं, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर CH2 दे दिया हमने, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन है, इस कार्बन से एक ब्रांच लगा हुआ है तो इसको ब्रांच दे करके हमने CH3 लिख दिया। इसके साथ भी तो 3 हाइड्रोजन अटैच होगा क्योंकि एक तो ब्रांच है कार्बन से जुड़ा हुआ। ठीक है, इस कार्बन से फिर यहाँ पर कार्बन है। अच्छा, इसका 4 वैलेंसी है, एक ही कार्बन हमने लिखा है तो एक हाइड्रोजन लिख सकते हैं हम लोग। 1 2 3 4 वैलेंसी ऑक्यूपाइड। फिर ये कार्बन है, इस कार्बन से फिर एक ब्रांच है यहाँ पर जुड़ा हुआ कार्बन, फिर इससे एक ब्रांच जुड़ा हुआ है C। अब इनके इस वाले कार्बन के साथ में 2 कार्बन और अटैच है, हमने लिख लिया। अब कहाँ कितना हाइड्रोजन अटैच है वो भी लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH, CH2 एंड CH3। इस स्केलेटल को हमने इस तरह से भी चेन के फॉर्म में अरेंज करके लिख सकते हैं हम लोग। और जब चेन के फॉर्म में अरेंज कर लिया हमने तो अब तो पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ही सकते हैं। तो बताइए कितने कार्बन का चेन है? तो स्ट्रेट ही दिख रहा है, ये पेरेंट चेन है हमारा।
अच्छा, नीचे भी आ सकते थे, यहाँ भी 2 कार्बन, सामने भी 2 कार्बन है। तो पेरेंट चेन सेलेक्ट। नाउ वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। सोचिए किधर से काउंटिंग करेंगे, तो काउंटिंग विल बिगिन फ्रॉम दिस कार्बन, क्योंकि अगर इधर से शुरू करते तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे के साथ ब्रांच मिलता है, इधर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के साथ ही ब्रांच है। तो हेयर इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड वन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन। देयर आर 7 कार्बन प्रेजेंट इन दिस पेरेंट चेन and the 2 branches are there. One is attached with 3rd carbon and the second one is attached with 4th carbon, and the name of this branch will be, due to containing of 1 carbon atom, it will be treated as methyl and this one is ethyl. अब जब नाम लिखेंगे तो जो अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर है उसका पोजीशन के साथ नाम लिखेंगे। बोलिए क्या नाम होगा। तो तीसरे के साथ इथाइल लगा हुआ है तो लिखेंगे हम लोग 3 इथाइल। फिर चौथे के साथ में 4 मिथाइल। 7 कार्बन का चेन है तो हम लोग लिख लेंगे हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इस तरह से हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। अभी हम लोग पढ़े सिंगल कार्बन वाला। अब इसमें ब्रांच वगैरह सब और भी ऐड कर सकते हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड ऐड करके भी बना सकते हैं। अब कुछ उसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग इसका नेम लिख करके देखते हैं क्या नाम होगा। तो अभी तक हम लोगों ने एल्केन का नोमेनक्लेचर पढ़ा था, यानी सिंगल बॉन्ड वाले का। अब ये डबल बॉन्ड आ गया, इसमें नेमिंग करेंगे। तो रूल सेम ही है, बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब काउंटिंग उधर से स्टार्ट होगा जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा, ठीक है। और जब भी काउंट करेंगे तो भले ही कार्बन का चेन छोटा हो जाए, लेकिन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, इनको इंक्लूड करना ही होगा। तो ये तो सिंपल सा चेन है, तो इसमें काउंट करेंगे कैसे। तो काउंटिंग किधर से स्टार्ट होगा, तो डबल बॉन्ड इधर से स्टार्ट हो रहा है नज़दीक पर, इसलिए काउंटिंग इधर से स्टार्ट होगा राइट साइड में। और ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 कार्बन का चेन है। नाम कैसे लिखेंगे, तो रूट वर्ड, यहाँ तो ब्रांच वगैरह है ही नहीं, इसलिए प्रीफिक्स की ज़रूरत ही नहीं है। रूट वर्ड में 5 कार्बन, तो लिख लेंगे हम लोग पेंट, ठीक है। उसके बाद ऐसे एन लिखते थे सिंगल बॉन्ड के लिए, यहाँ डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे। तो किस कार्बन से डबल बॉन्ड है, तो पहले कार्बन से है। आप बोलोगे दूसरे से भी तो बोल सकते हैं। तो काउंटिंग में हम लोग देखते हैं क्या कि जो पहले आए तो 1 पहले आ जाता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे पेंट 1 इन। एक चीज़ और है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 ना भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग सिर्फ पेंट इन भी लिख देते हैं तो 1 पोजीशन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही स्पेसिफाइड है कि ये पहले पोजीशन से अटैच होगा। या 1 पेंट इन भी लिख सकते थे। अच्छा, इसी चेन में थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग कर दें। अगर हम लोग ऐसे लिखें CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, अब इसका नाम लिखना है। तो अब कितने कार्बन का चेन है, तो चेन तो ऑब्वियस है, यही पूरा चेन है। और उन चेन में कार्बन कितने हैं उसको काउंट कैसे करेंगे और किधर से करेंगे, तो मैंने बताया इधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा, उधर से काउंटिंग करेंगे। तो डबल बॉन्ड अगर इधर से गिनते हो तो दूसरे पोजीशन से है, इधर से गिनते हो तो तीसरे पोजीशन से है, इसलिए काउंटिंग इधर से करेंगे। तो ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, 5 कार्बन का चेन हो गया। सेकेंड कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है, तो जब हम लोग नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा पेंट, फिर 2 और तब इन। ये और इसमें दोनों में अंतर क्या है, तो यहाँ पहले कार्बन से डबल बॉन्ड था, यहाँ दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड है। आ रही है बात समझ में। अगर यहाँ अटैच कर देते तब क्या होता, सोच के देखिए। तो काउंटिंग इधर से स्टार्ट करते, क्योंकि इधर से स्टार्ट करते तो फिर ये दूसरा ही पोजीशन है, बात समझ रहे हैं। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड होता, इधर से काउंटिंग करते तो भी नाम इसका पेंटुइन ही होता। समझ गए बात। अब डबल बॉन्ड के साथ ब्रांच वगैरह भी अटैच करके एक नेम लिख करके देखते हैं हम लोग। जैसे अगर हम लोग लिखें CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 हाँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं, यहाँ पर एक लिख लेते हैं CH3। चलिए अब देखिए इसका क्या नाम होगा। इसका हम लोगों को नाम लिखना है। तो पहला काम तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करना, तो सेलेक्ट कर लेते हैं। कितने कार्बन का चेन होगा देखिए, तो यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन होगा। ये है हमारा पेरेंट चेन।
चेन सेलेक्ट हो गया। अब उस चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसको काउंट करना है, तो करिए। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, तो नीचे से, क्योंकि यहाँ से पहले और दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड पड़ता है। इधर से स्टार्ट करेंगे तो पहले दूसरे तीसरे कार्बन से डबल बॉन्ड पड़ेगा। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड और ब्रांच आए या ट्रिपल बॉन्ड और ब्रांच आए तो सुपीरियर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ही होता है, क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, तो हम लोग यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और एक पाँचवा। 5 कार्बन का चेन है। नाम क्या लिखेंगे इसका, तो पहले ब्रांच वगैरह लिख लेते हैं प्रीफिक्स में जो भी है। तो तीसरे कार्बन से मिथाइल जुड़ा हुआ है तो पहले हम लोग लिखेंगे 3 मिथाइल। फिर 5 कार्बन का चेन है तो लिखेंगे पेंट, और दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड है इसलिए लिखेंगे 2, और डबल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं इन, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंट 2 इन। इस तरह से हम लोग नाम लिखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का बता दें 1-2 एग्जाम्पल। अगर कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे हम लोग लिखते हैं CH3 CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम लिखना है हम लोगों को। यहाँ पर एक ब्रांच कर देते हैं CH3, इसका नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, तो जैसे डबल बॉन्ड जिधर से नज़दीक था उधर से काउंटिंग किए थे, उसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड जिधर से नज़दीक होगा उधर से काउंटिंग करेंगे। तो कितने कार्बन का चेन है, तो देयर आर 4 कार्बन प्रेजेंट इन दिस पेरेंट चेन, और एक तो ये ब्रांच हो गया। अब इसमें ये पहला कार्बन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कार्बन का चेन है। नाम जब लिखेंगे तो पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, प्रीफिक्स में ब्रांच वगैरह को लिख लेते हैं विद देयर पोजीशन। तो तीसरे कार्बन से मिथाइल जुड़ा हुआ है तो हम लोग लिखेंगे इसका नाम 3 मिथाइल। फिर 4 कार्बन का चेन है तो लिखेंगे ब्यूट। फिर 1 से ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिख सकते हैं, ब्यूट 1 आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE का यूज करते हैं हम लोग। या अभी मैंने बताया था कि पहले पोजीशन पर अटैच हो तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 मिथाइल ब्यूटाइन भी लिखते तो वो नाम सही होता। समझ गए इसको। अब ऐसा कोई नेमिंग देखते हैं जिसमें डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड हो, तब कैसे नाम लिखेंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा। अब इसका नाम हम लोगों को लिखना है। कैसे नाम लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अगर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो तो सुपीरियर होता है डबल बॉन्ड, मतलब काउंटिंग उधर से स्टार्ट करते हैं इधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है। अगर सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो सुपीरियर होता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी काउंटिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है। लेकिन जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो काउंटिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड में सुपीरियर होता है डबल बॉन्ड। अब उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो पहले पर ट्रिपल बॉन्ड अटैच है, और इधर से काउंटिंग करते हैं तो पहले दूसरे पर डबल बॉन्ड अटैच है। तो पोजीशन इधर से काउंटिंग अगर करते हैं तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पोजीशन से डबल बॉन्ड मिलेगा और पहले से मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड, और इधर से काउंटिंग करते तो दूसरे से ही डबल बॉन्ड मिल जाएगा। इसलिए काउंटिंग हम लोग स्टार्ट किधर से करेंगे, तो इस तरफ से, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सुपीरियर इज डबल बॉन्ड। तो काउंटिंग हम लोग इधर से करेंगे। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, 6 कार्बन का चेन है। तो नाम कैसे लिखेंगे इसका, अब 6 कार्बन का चेन है तो हम लोग लिखेंगे हेक्स। फिर ENE, ई से शुरू होता है, और YNE, वाई से शुरू होता है, तो सुपीरियर ई वाला है तो लिखेंगे हम लोग हेक्स के साथ। दूसरे पोजीशन से डबल बॉन्ड तो 2 इन और फिर 5 आइन, ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा हेक्स 2 इन और 5 आइन। समझ गए बात को। अगर इसी में कोई ब्रांचिंग वगैरह ऐड कर दे, इसी में कोई ब्रांच अगर हम लोग ऐड कर लें तो उसका क्या नाम होगा, उसको देखते हैं हम लोग। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया हमने, यहाँ लिख दिया हमने CH3, ठीक है। अब इसका नाम लिखते हैं, तो सोचिए क्या नाम होगा। तो काउंटिंग तो फिर से ऐसे ही इधर से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। फोर्थ कार्बन से ब्रांच लगा हुआ है मिथाइल, तो हम लोग नाम लिखेंगे 4 मिथाइल। और 6 कार्बन का चेन है तो उससे पहले 2, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग हेक्स
फिर दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड तो 2 इन और 5 आइन, ये इसका नाम होगा 4 मिथाइल हेक्स 2 इन 4 आइन। समझ गए बात को। अब अगर इस तरह का चेन हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH3 अटैच है, फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये चेन है, एक ही चेन में 2 बार डबल बॉन्ड है, कैसे नाम लिखेंगे? तो देखिए काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। किधर से स्टार्ट करेंगे? तो दिस वन विल बी द फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, थर्ड, ये चौथा, पांचवा, छठा, 6 कार्बन का हमारा चेन हो गया, पेरेंट चेन। काउंटिंग किधर से करेंगे? तो डबल बॉन्ड इधर से नज़दीक पड़ता है, इधर से करोगे तो पहले दूसरे पोजीशन से डबल बॉन्ड है, इधर से पहले पोजीशन से, इसलिए काउंटिंग करेंगे राइट साइड से। और नेम क्या हो जाएगा? तो तीसरे कार्बन से मिथाइल, पहले प्रीफिक्स में ब्रांच वगैरह लिख लेते हैं, तो लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे मिथाइल, 6 कार्बन का चेन है तो लिखेंगे हेक्स, और पहले और चौथे पोजीशन से डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे 1,4 डाईइन। और यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक ही चेन में 2 बार रहे तो या 3 बार रहे तो हेक्स नहीं लिख करके हेक्सा लिखेंगे। 4 होता तो ब्यूट नहीं लिख करके ब्यूटा लिखते। जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग लिखते हैं CH3 CH सिंगल डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह का चेन है अगर, तो क्या नाम हो जाएगा? 5 कार्बन का चेन है, नाम क्या लिखेंगे हम लोग? चलिए अगर इसको हटा ही देते, 4 ही कार्बन का रहने देते हैं। 4 कार्बन का चेन है तो क्या नाम होगा इसका? ये सही है, CH2 होगा। हाँ, क्या नाम होगा इसका? तो इसका 4 कार्बन का चेन है तो लिखेंगे ब्यूट, और इधर से या इधर से कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं तो 1,3 डाईइन, और ब्यूट नहीं लिख करके लिखेंगे ब्यूटा, ब्यूटा 1,3 डाईइन। आ गई बात समझ में? डबल बॉन्ड 2 बार रहे या ट्रिपल बॉन्ड 2 बार रहे तो इस तरह से नाम लिख सकते हैं। अच्छा, इनका स्केलेटन भी बना सकते हैं। स्केलेटन कैसे? तो जैसा हमने एल्केन का बनाया था, एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग इस तरह से लिख दें और ऐसे कर दें, इसका क्या नाम होगा? तो ऑब्वियस इसका चेन से हम लोग प्रॉपर बना लेते हैं, फिर नाम लिख लेंगे। देखिए यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, इस सब जगह पर कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो इसको ध्यान रखना है। यहाँ CH3, फिर या अगर आपको नहीं समझ में आता है कहाँ कितना CH3 CH2 होगा, आप सिर्फ कार्बन लिखो बॉन्ड के साथ, हाइड्रोजन बाद में अपन प्लेस कर लेंगे। तो यहाँ कार्बन है तो लिख लिया कार्बन हमने, फिर सिंगल बॉन्ड है तो दे दिया सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ से यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन, फिर यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो कार्बन, इनके बीच में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, इस कार्बन से एक ब्रांच लगा हुआ तो यहाँ C दे दिया, इस कार्बन से एक और कार्बन लगा तो यहाँ कार्बन दे दिया। 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। दूसरे पोजीशन पर यहाँ से अगर शुरू कर रहे हैं तो दूसरे से ब्रांच, यहाँ दूसरे से ब्रांच। अब कहाँ कितना हाइड्रोजन अटैच होगा कर लेते हैं। यहाँ 3 हाइड्रोजन होगा, क्यों? एक सिंगल बॉन्ड है, 3 वैलेंसी खाली है इसलिए CH3। यहाँ कितना हाइड्रोजन होगा? तो यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन होगा। अब नाम कैसे लिखें? किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? तो इधर से, क्योंकि डबल बॉन्ड भी नज़दीक है, ब्रांच भी नज़दीक है। तो ये हो गया हमारा पेरेंट चेन, और काउंटिंग कर लेते हैं हम लोग, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन। अब नाम लिखने में पहले ब्रांच को लिखते हैं, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 मिथाइल, 5 कार्बन का चेन है तो लिखेंगे हम लोग पेंट, और 2 फिर इन, तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड वगैरह भी रहे तो आप इसका नाम लिख सकते हैं। समझ गए बात को? अब हम लोग नोमेनक्लेचर सीखते हैं कुछ, अभी तक तो ब्रांच वाला सीखे थे, अब फंक्शनल ग्रुप के साथ नोमेनक्लेचर सीखते हैं। तो हमारा नोमेनक्लेचर है कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप।
पहले तो ये समझ लेते हैं ये फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए एक कार्बन का जो चेन होगा उसमें कार्बन कार्बन प्रेजेंट होंगे और कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। ये होता है, ये एक हाइड्रोकार्बन है, प्रोपेन नाम है इसका। तो एक हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, यही दो चीज़ होता है। लेकिन इसके अलावा जो कुछ भी है वो फंक्शनल ग्रुप है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लिखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड के अलावा ये डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है। समझ गए बात को। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये H हटा के यहाँ Cl लगा दिए, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के अलावा है ये, तो ये क्लोरीन जो है एक फंक्शनल ग्रुप है। तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप का एक आइडेंटिफिकेशन है। अगर फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है कि कौन फंक्शनल ग्रुप है कौन नहीं है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इन अ हाइड्रोकार्बन चेन एनीथिंग एक्सेप्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कैन बी ट्रीटेड एज अ फंक्शनल ग्रुप, उसको फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। और डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, तो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, जैसे ये एक एटम है, आपने नाम सुना होगा OH का, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको अल्कोहल बोलते हैं। आप नाम सुन रहे होंगे COOH का, इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, हम लोग पढ़ेंगे सब के बारे में भी धीरे धीरे। तो एक एटम हो चाहे ग्रुप ऑफ एटम हो, अकेला भी हो सकता है ग्रुप में भी हो सकता है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ ए हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। चाहे एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, जो रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोकार्बन के प्रॉपर्टी के कैरेक्टरिस्टिक चेंज लाने में, प्रॉपर्टी के कैरेक्टरिस्टिक में चेंज लाने के लिए, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। उसी को हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप जानेंगे कैसे, कौन कौन सा है। तो ऐसे तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, सब अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक से कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिसको बता करके एक दो नोमेनक्लेचर आपको भी हम सिखा दें, फिर बाकी सारे नोमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप को पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए जैसे R कार्बन के चेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और इसके साथ में लगा हुआ है X। ये X क्या है, तो ये हेलोजन है। पीरियोडिक टेबल में जो 17th ग्रुप है, 17th ग्रुप, उसमें कुछ एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। तो एस्टेटीन तो रेडियो एक्टिव है, इसको छोड़ दीजिए। तो बचे हुए ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको कलेक्टिवली हम लोग हेलोजन बोलते हैं और इसी को X से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो X है यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है, और ये R तो कार्बन का चेन है, तो इस X को हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं हेलोजन, ठीक है। और इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं दैट इज हेलो, हेलो। अब हेलो में फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, ऐसे करके नाम लिखते हैं हम लोग। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, जो अभी कॉमन यूज करेंगे हम लोग उसका बता देते हैं अभी आपको। फिर ये R, ये कार्बन का चेन है, इसके साथ में OH, इसको अगर यूज करते हैं तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एल्कोहल, एल्कोहल। और इसका नाम जब हम लोग लिखते हैं तो ऑल, ये सफिक्स यूज करते हैं, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ऐसे करके नाम लिखते हैं। इसी तरह से R के साथ COOH, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए जो सफिक्स, इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं सफिक्स के रूप में, दैट इज ओइक एसिड, जैसे मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेन ओइक एसिड, ऐसे करके नाम बोलते हैं। इसके अलावा जैसे R के साथ में CHO लगा हुआ है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं अल्डिहाइड, अल्डिहाइड। और इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं दैट इज अल, AL। जैसे एग्जांपल में मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ऐसे करके नाम होगा। और भी है, जैसे R के साथ में C++OR, इस तरह का स्ट्रक्चर हो, मतलब इधर दोनों कार्बन का चेन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन। और इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं ओन।
जैसे प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, इस तरह से बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। हम लोग सबको पढ़ेंगे बारी बारी से, इतना काफ़ी है शुरुआत करने के लिए। तो अभी स्टार्ट करके देख लेते हैं इन फंक्शनल ग्रुप को अटैच करके कोई नाम कैसे लिखेंगे हम लोग। सो तो आइए अब उसको देखते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे CH3, CH2, CHCl, CH3 और यहाँ पर भी CH3। अब इसका हम लोग को नाम लिखना है। देखिए इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? तो हाँ, ये Cl एक फंक्शनल ग्रुप है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो सेम रूल, पहले तो पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है उसको काउंट कर लेते हैं। और मैंने क्या बताया था, काउंटिंग उधर से करते हैं, इधर से ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ता है। तो इधर से देखिए दूसरे पोजीशन पर ब्रांच है, तीसरे पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप है। इधर से भी गिनोगे तो तीसरे पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर ब्रांच है यहाँ पर। तो काउंटिंग हम लोग इधर से ही करेंगे। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 कार्बन का चेन हो गया। अब नाम लिखेंगे। तो नाम में ये हेलोजन वगैरह सब जो है ये हमेशा एज ए प्रीफिक्स यूज होता है, नाम के पहले लगता है एज ए फॉर्म ऑफ हेलो। तो क्लोरीन है तो क्लोरो जो कि C से शुरू होता है और ये मिथाइल M से शुरू होता है। तो कौन अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर हुआ? तो क्लोरो। तो पहले हम लोग क्लोरो लिखेंगे। तो लिखेंगे हम लोग 3 क्लोरो, फिर 2 मिथाइल और 5 कार्बन का चेन है तो लिखेंगे पेंट और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। CH3, CH2, C, इससे एक बार Cl, यहीं पर एक बार Br अटैच कर देते हैं, फिर CH2, फिर CH। चलिए इससे हम लोग लिख लेते हैं CH3 और यहाँ लिख देते हैं हम लोग C2H5 और यहाँ लिख लेते हैं CH3। इसका नाम लिखते हैं। सोचिए कैसे नाम लिखेंगे। तो पहले तो पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ले, कितने कार्बन का चेन है। देखिए यहाँ से आए, यहाँ तक आए। अब ये नहीं कि इसको पेरेंट चेन बना लेना, ये ब्रांच नहीं है, पहला पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। तो हम लोग इसको पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन अगर सामने जाए तो 1 मिलता, नीचे आता तो 2 मिलता है। इसको ध्यान रखना है। यही छोटी छोटी चीज़ें नोमेनक्लेचर में गलत हो जाती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पेरेंट चेन सेलेक्ट हो गया। अब काउंट करेंगे। तो काउंटिंग किधर से करें? तो अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो 2 एक तीसरे कार्बन से ब्रांच जुड़ा हुआ है, और इधर से काउंटिंग करते हैं तो पहले दूसरे तीसरे से फंक्शनल ग्रुप वगैरह जुड़ा हुआ है। तो किधर से काउंटिंग करें? तो इधर से करते हैं, क्योंकि इधर तो एक तो फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा, अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर भी मिल जाएगा। तो काउंटिंग इधर से करेंगे। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 7वां। अब नाम लिखते हैं। तो नाम में जो अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर है पहले उसका नाम लिखते हैं विद देयर पोजीशन। तो तीसरे कार्बन से ब्रोमो लगा हुआ है तो हम लोग लिखेंगे 3 ब्रोमो। उसके बाद तीसरे से क्लोरो है तो लिखेंगे 3 क्लोरो। उसके बाद चौथे और 5वें से मिथाइल लगा हुआ है तो हम लोग लिखेंगे 4, 5। अब 2 बार मिथाइल है तो लिखेंगे डाई मिथाइल, 4, 5 डाई मिथाइल। और फिर 7 कार्बन है तो लिखेंगे हेप्ट और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE। एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसको बनाने में कुछ स्टूडेंट से ये गलती होता है, जैसे यहाँ पर H नहीं है और एक और CH3 लगा हुआ है तो 4 डाइक्लोरो नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे 4 डाइक्लोरो। बात समझ रहे हैं? यानी कि जिस भी कार्बन से ब्रांच अटैच है उस पोजीशन को जरूर स्पेसिफाई करना है हम लोगों को। तो इस तरह से हम लोग नाम लिखते हैं। तो ये तो हेलोजन को अटैच करके हमने नेमिंग कर लिया। अब एक और नोमेनक्लेचर देखिए, हेलोजन को ही अटैच करके अगर हम लोग लिखें CH3 CH CH2 CH CH3 और यहाँ पर लगा हुआ है CH3 और यहाँ लगा हुआ है Cl। अब देखिए अगर हम लोग इधर काउंटिंग करें तो कितने कार्बन का चेन है? तो चेन तो यही है पेरेंट चेन। काउंटिंग किधर से करें? तो अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो दूसरे पर ब्रांच अटैच है, इधर से करते हैं तो दूसरे पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है। लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप भी तो है जो प्रीफिक्स ही यूज होता है। तो अब हम लोग देखेंगे जब पोजीशन ऑफ अटैचमेंट सेम हो तो देखते हैं किधर से अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर अटैच है।
तो इधर से जो दूसरे पोजीशन पर अटैच है वो क्लोरो है, सी से शुरू होता है, और इधर से जो दूसरे पोजीशन पर अटैच है वो मिथाइल है, एम से शुरू होता है। तो सुपीरियर कौन सा है? क्लोरो वाला, इसलिए काउंटिंग इधर से शुरू करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग 2 क्लोरो, फिर 5 कार्बन, उसके बाद फिर चौथे पोजीशन से 4 के साथ में मिथाइल, और 5 कार्बन का चेन है तो लिखेंगे पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। आ गई बात समझ में? अब कुछ और फंक्शनल ग्रुप को अटैच करके हम लोग नाम लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे। तो अगर हमारा एक चेन है जिसमें CH3 CH2 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 OH लगा हुआ है, इसका नाम लिखना है हम लोगों को। तो ये OH क्या है? तो ये एक अल्कोहल है, अभी मैंने बताया था अल्कोहल। अभी एक लिस्ट में बता दूंगा कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये अल्कोहल है। तो कैसे काउंटिंग करेंगे? तो अब क्या करते हैं, अब ध्यान फिर से दीजिएगा। अब काउंटिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ता है, और भले ही कार्बन का चेन छोटा हो जाए, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ नहीं सकते हैं। तो काउंटिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब जब नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो 4 कार्बन का चेन है तो लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है हर जगह तो एन, और फिर पहले पोजीशन से ये अल्कोहल है, इसके लिए सफिक्स मैंने बताया क्या? तो ऑल, तो ब्यूटेन ऑल, या 1 ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्यूटेन ऑल भी बोल सकते हैं इसको, 1 पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट, अगर इसी में हम लोग यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दें और यहाँ पर CH3 कर दें, और इधर भी एक हाइड्रोजन को ऐड कर दें CH3 को, अब इसका नाम लिखते हैं। तो अब देखिए काउंटिंग किधर से करेंगे। तो अब काउंटिंग करेंगे हम लोग, इधर से अगर करते हैं तो दूसरे पोजीशन पर ब्रांच अटैच है, इधर से करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो सीनियरिटी किसका है? तो फंक्शनल ग्रुप का। अगर ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप में चुनना हो तो फंक्शनल ग्रुप को चुनेंगे। तो ये दूसरे पोजीशन पर अटैच है, इसलिए ये हो गया हमारा पेरेंट चेन। और काउंटिंग अगर हम लोग करते हैं तो ये फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब नाम लिखने की बात रही, तो ये सब फंक्शनल ग्रुप जो है एज ए सफिक्स लिखा जाता है। अब ब्रांच वगैरह का होता है जो प्रीफिक्स लिखते हैं, तो नाम पहले ब्रांच का एज ए प्रीफिक्स लिख लेते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 4 मिथाइल, फिर 5 कार्बन का चेन है तो लिखेंगे पेंट, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और 2 ऑल। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल। समझ गए बात को? ऐसे करके इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चेंज क्या कर दें? फ्रेश लिख देते हैं। अगर हमारे पास एक चेन है CH3 CH2 CH CH COOH, फिर यहाँ पर है CH2 CH3, और यहाँ पर एक ब्रांच है CH3। अब देखिए हम लोग को चुनना है इसमें कितने कार्बन का चेन है। सो कैसे चुनेंगे? तो आपको तो दिख रहा होगा ये है पेरेंट चेन जो मैंने अभी तक सिखाया है, लेकिन नहीं, ये पेरेंट चेन नहीं है, क्योंकि अगर इसको हम लोग पेरेंट चेन मानते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन छूट जाएगा, और काउंटिंग तो कार्बन को ही करते हैं। और ये एक फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप में भी सबसे स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको छोड़ नहीं सकते हैं। समझ लो कि ये फंक्शनल ग्रुप का अमिताभ बच्चन है, ये जहाँ खड़ा होगा लाइन वहीं से शुरू होगा, इसलिए काउंटिंग में हम लोग इस कार्बन को छोड़ नहीं सकते। तो हम लोग इसको काउंट करके फिर ऊपर जाते हैं, लेकिन मजबूरी है कि बिना पेन रिपीट किए हुए जाना है। तो अगर इसको चुनते हैं तो इसको छोड़ना पड़ जाएगा हम लोगों को। तो कोई बात नहीं, पेरेंट चेन छोटा हो जाए चलेगा, लेकिन इस अमिताभ बच्चन को नहीं छोड़ेंगे, ठीक ना। तो ये पहला कार्बन, और काउंटिंग भी वहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी क्या बताया, हम जहाँ खड़े होते हैं गिनती वहीं से शुरू होती है। तो ये पहला कार्बन होगा, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा और 5 कार्बन का चेन है। तो ये जो 2 बच गया इसको क्या बोलेंगे? तो ये ब्रांच है, इस ब्रांच में 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन, तो इथाइल है। नाम लिखते हैं तो तीसरे से मिथाइल, दूसरे से इथाइल है, तो लिखेंगे हम लोग पहले 2, फिर इथाइल, फिर 3
मिथाइल और 5 कार्बन का चेन तो पेंट, सिंगल बॉन्ड तो एन, और लास्ट में ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड, तो ऐड कर देंगे हम लोग ओइक एसिड। 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, इस तरह से हम लोग नाम लिखते हैं। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप तो हम लोग पढ़ेंगे ही। अब अगर ऐसा नोमेनक्लेचर आ जाए जिसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो तो हम लोग उसका कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं उसको सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ऐसा सीख लेते हैं कि जब एक ऐसा नाम आए जिसमें ब्रांच हो और ब्रांच का भी ब्रांच हो, उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो थोड़ा उसको करने की कोशिश हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा एक सिंपल सा नोमेनक्लेचर ये भी है, इसका नाम हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो अभी तक तो हम लोगों ने देखा था कि ये जैसे पेरेंट चेन है और ब्रांच है तो उसका नाम लिख लेते हैं। इसमें क्या है ना, पेरेंट चेन है और उसके अलावा ब्रांच है और ब्रांच का भी ब्रांच है, तो ब्रांच के ब्रांच को किस तरह से लिखते हैं वो देखिए। तो पहला काम तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है, कितने कार्बन का हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का। यहाँ से नीचे भी आते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही मिलता, लेकिन फिर हम लोगों का ये ब्रांच का ब्रांच वगैरह छूट जाता, तो हमारा ये रहा पेरेंट चेन। हम लोग का ये हो गया पेरेंट चेन, ठीक है। अब इस पेरेंट चेन में कार्बन को काउंट करते हैं, तो किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 कार्बन का चेन हो गया। और ये ब्रांच है, ये जो बच गया ये ब्रांच है। और ये ब्रांच कितने कार्बन का है, तो 1 2 3 कार्बन का। और ब्रांच में भी फिर से ये सब जो है साइड ब्रांच है। तो अब इसको देखिए नाम कैसे लिखते हैं। तो नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। ये ब्रांच में 1 2 3 कार्बन तो प्रोपाइल है, ये मिथाइल है तो एम से शुरू होता है, वो सुपीरियर आ गया। तो नाम लिखेंगे हम लोग पहले 3, ये मिथाइल तो 3 मिथाइल, उसके बाद 5 तो लिख लिया हमने 5। अब ब्रांच के ब्रांच को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, 5 डैश दे देंगे, ब्रैकेट दे देंगे। अब इसमें जो ब्रांच का ब्रांच है वो किस कार्बन से लगा हुआ है, तो पहले और दूसरे से 2 बार मिथाइल लगा हुआ है, तो ब्रांच के ब्रांच को लिखेंगे 1 2 डाई मिथाइल। और इस ब्रांच का क्या नाम है, तो 3 कार्बन है तो इसको बोलेंगे प्रोपाइल। ब्रैकेट खत्म, 5वें पोजीशन से इतना ही चीज़ अटैच था। और टोटल 8 कार्बन है तो लिखेंगे ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन। तो कहने का मतलब ब्रांच के ब्रांच को हम लोग ब्रैकेट में इस तरह से मेंशन करते हैं। तो ये कुछ नोमेनक्लेचर हो गया। उम्मीद है आपको बेसिक सा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आ गया होगा। और फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर जो है इसके बाद वाले वीडियो में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप हो और उसको बहुत डिटेल में करेंगे। तो जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।